एक बहुत दूर जगह पर एक घना जंगल था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सूरज की किरणें घने पत्तों से होकर नीचे आ रही थीं और नीचे एक जीती जागती दुनिया दिख रही थी। सुबह चिड़ियां गाती थीं, कीड़े भिनभिनाते थे और हिरणों के चलने की धीमी आवाज हाथियों की दूर की चिंगाड़ के साथ मिल जाती थी। हर आवाज और हरकत जीने और साथ रहने की कहानी कहती थी। नदी जो जिंदगी देती थी, शिकारी और शिकार दोनों को अपने किनारों पर खींच लाती थी, जबकि बंदर ऊपर कूदते थे और गिरगिट पत्तों में गायब हो जाते थे। यहाँ हर जानवर, हाथी से लेकर चींटी तक का एक बहुत जरूरी काम था। गिद्ध जमीन को साफ रखते थे, केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे और गिलहरियां आने वाले कल के लिए बीज बोती थीं। जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, ये ताकत और जुड़े रहने का जीता जागता सबूत था। इस दुनिया में हर जिंदगी मायने रखती थी और जंगल सभी के योगदान से फलता फूलता था। कई पीढ़ियों से शेर सिंहराज नाम का शेर जंगल पर अपनी ताकत, समझदारी और न्यायप्रियता से राज कर रहा था। उसकी दहाड़ से जंगल में अनुशासन बना रहता था और उसकी मौजूदगी से हर जानवर को सुरक्षा का एहसास होता था। लेकिन समय के साथ उसकी दहाड़ अब उतनी बुलंद नहीं रही थी। उसकी चाल में भी पहले जैसी फुर्ती नहीं थी और उसकी आंखों में अब अनुभव के साथ साथ थकान भी झलकने लगी थी। शेर सिंहराज ने महसूस किया कि राजा के तौर पर उसका समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसे यह भी समझ आ गया था कि जंगल को अब एक नए, ऊर्जावान और दूरदर्शी लीडर की जरूरत है, जो बदलते समय के साथ जंगल को आगे ले जा सके। उसने अपने सबसे भरोसेमंद बाजदूत को बुलाया और आदेश दिया कि वह हर कोने में जाकर सभी जानवरों को बरगद के पेड़ के पास एक बड़ी सभा के लिए आमंत्रित करे। यह सभा साधारण नहीं थी, यह जंगल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर जानवर के मन में उत्साह, जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता भी थी। आखिरकार इतने सालों बाद पहली बार कुछ बड़ा बदलने जा रहा था। हाथी, हिरण, बंदर और पक्षी सभी सोच में पड़ गए कि अब जंगल का नेतृत्व कौन करेगा। क्या नया राजा भी उतना ही न्यायप्रिय और समझदार होगा? सभा में सिर्फ एक नए राजा का चुनाव नहीं होना था, बल्कि यह भी तय होना था कि जंगल की परंपराएं और भविष्य किस दिशा में जाएंगे। शेर सिंहराज का समय अब सचमुच समाप्ति की ओर था और पूरा जंगल एक अनजाने भविष्य की प्रतीक्षा में सांसें रोके खड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या कोई ऐसा है जो ताज पहनने के योग्य हो? क्या कोई है जो जंगल की जिम्मेदारी उठा सके? जंगल की धरती पर एक ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आ चुकी थी, जो आने वाले समय में सभी की किस्मत को बदल सकता था। बदलाव का समय आ गया था और हर प्राणी अपने अपने तरीके से इस बदलाव को महसूस कर रहा था। सबकी निगाहें एक नई सुबह पर टिकी थीं, एक ऐसे युग की शुरुआत जिसमें उम्मीदें और सपने दोनों शामिल थे। बरगद का मैदान जानवरों से भर गया। हर तरफ उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ रही थी। सबकी नजरें शेर सिंहराज पर थीं, क्योंकि उसने जंगल के सबसे योग्य दावेदारों को बुलाया था। आज का दिन खास था, राजा चुनने का दिन। तभी गजराज हाथी आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी दमदार और शांत थी, जैसे जंगल की आत्मा खुद चलकर आई हो। मैं बेजोड़ ताकत देता हूँ, उसने गर्जना की। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। मैं रास्ते साफ कर सकता हूँ, जंगल के हर कोने तक पहुँच बना सकता हूँ, पानी के लिए खुदाई कर सकता हूँ, सूखे में भी जीवन ला सकता हूँ और सबको खतरे से बचा सकता हूँ। उसकी बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने धैर्य, याददाश्त और समुदाय के लिए कुछ करने की क्षमता के बारे में विस्तार से बताया। गजराज ने समझाया कि उसकी याददाश्त में जंगल की कहानियां और सबक बसे हैं। एक राजा को ढाल और नींव होना चाहिए, गजराज ने कहा, स्थिर और मजबूत, ताकि हर कोई सुरक्षित महसूस करे। भीड़ ने सहमति में आवाज निकाली। सुरक्षा के वादे से उन्हें सुकून मिला। कई जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। गजराज का नजरिया स्थिरता और सुरक्षा का था, जो उस ताकत का जारी रहना था जिसे वे जानते थे। उसकी उपस्थिति में सबको भरोसा महसूस हुआ। उसके दावे ने एक ऊंचा स्टैंडर्ड तय किया, सबकी सेवा में ताकत और जंगल के भविष्य की जिम्मेदारी। सबों ने उसके शब्दों पर विचार किया, यह सोचते हुए कि जंगल को वास्तव में किस तरह के लीडर की जरूरत थी, सिर्फ ताकतवर या समझदार भी। गजराज का ऑन फर दमदार था, लेकिन सही राजा की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। सबकी निगाहें अगले दावेदार पर टिक गईं। ताज के लिए मुकाबला अभी शुरू ही हुआ था और जंगल की कहानी आगे बढ़ने वाली थी। इसके बाद लोमड़ी आगे आई। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। ताकत बहुत जरूरी है, उसने शुरू किया, लेकिन बिना समझदारी के ताकत का क्या फायदा?
लोमड़ी ने चालाकी, रणनीति और खतरों से आगे सोचने की क्षमता की पेशकश की। जब खतरा आता है तो हमें ताकत से नहीं, दिमाग से बचाया जाता है, उसने तर्क दिया। उसने कूटनीति, चालाक समाधान और पड़ोसियों के साथ गठबंधन का वादा किया। मुझे अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से लीड करने दो, लोमड़ी ने आग्रह किया। जंगल को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि योजनाओं से बचाओ। उसके शब्दों ने छोटे, कमजोर जानवरों को प्रभावित किया, जो ब्रूट फोर्स से ज्यादा चालाकी को पसंद करते थे। लोमड़ी के दावे ने परंपरा को चुनौती दी। सभा से एक लीडर में नए गुणों पर विचार करने को कहा। जंगल ने सवाल करना शुरू कर दिया कि अनिश्चित समय में वास्तव में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। लीडरशिप पर बहस और गहरी हो गई। अचानक छोटे जीवों की आवाजें उठने लगीं। जंगल की चुप्पी टूट गई और हर कोने से अलग अलग ध्वनियां गूंजने लगीं। एक तोते ने चिल्लाते हुए कहा, एक राजा को बात करनी चाहिए। पक्षी खतरे की चेतावनी देते हैं और खबरें ले जाते हैं। हमारी नजरें आसमान से सब कुछ देख सकती हैं। एक चूहे ने चीखते हुए कहा, हमें जमीन के रहस्यों और सबसे सुरक्षित रास्तों का पता है। हमारी चालाकी और सतर्कता से ही जंगल सुरक्षित रहता है। कछुए ने धीरे धीरे कहा, धैर्य और सहन शक्ति ताकत या चालाकी जितनी ही जरूरी है। तेज दौड़ना ही सब कुछ नहीं, कभी कभी रुककर सोचना भी जरूरी है। हर समूह, पक्षी, चूहे, कछुए ने लीडरशिप पर एक अनोखा नजरिया दिया। उनकी बातें सुनकर बाकी जानवर भी अपनी अपनी राय देने लगे। सभा ने महसूस किया कि लीडरशिप सिर्फ ताकत या बुद्धि से ज्यादा थी। यह संवाद, धैर्य और जंगल की हर परत को समझने के बारे में थी। जंगल के हर जीव की अपनी भूमिका थी। चर्चा व्यक्तियों से हटकर उन गुणों पर आ गई जो जीने के लिए जरूरी थे। सबने सोचा, क्या कोई एक जानवर इन सभी गुणों को अपने भीतर समेट सकता है? जानवरों ने देखा कि कोई एक जीव सभी गुणों को नहीं रखता था। हर किसी में कुछ न कुछ कमी थी और कुछ विशेषता भी। बहस आवाजों का एक समूह बन गई, जिनमें से हर एक जंगल की भलाई के लिए जरूरी थी। हर आवाज में एक अलग अनुभव और समझ थी। एक सही राजा की तलाश और ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। जंगल में बेचैनी फैलने लगी, जैसे सबको किसी उत्तर की तलाश हो। सभा के सामने एक नया सवाल था, क्या कोई एक जानवर कभी उन सभी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, या क्या लीडरशिप को मिलकर निभाना होगा? जवाब हाथ नहीं आ रहा था। जंगल की हवा में सवाल तैर रहे थे और हर जीव सोच में डूबा था कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे उलझन बढ़ती गई, बरगद की सबसे ऊंची टहनी से समझदार बूढ़े उल्लू ने बात की। आप हर गुण वाले लीडर की तलाश कर रहे हैं, ताकत, समझदारी, धैर्य, संवाद, लेकिन ऐसा जीव मौजूद नहीं है। उल्लू ने उन्हें याद दिलाया कि शेर सिंहराज भी ज्ञान और समर्थन के लिए दूसरों पर निर्भर था। कोई एक जानवर सब कुछ नहीं हो सकता, उसने कहा। असली सवाल यह है, हम इन सभी गुणों से एक साथ कैसे शासित हो सकते हैं? सभा शांत हो गई। समझ में आने लगा। उल्लू के शब्दों ने समस्या को फिर से परिभाषित किया। लीडरशिप एक में पूर्णता खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि ताकतों को मिलाने के बारे में थी। जानवरों ने महसूस किया कि उनकी खोज को एक नई दिशा की जरूरत थी। एक राजा का विचार अब समझदारी भरा नहीं लग रहा था। जंगल एक नए तरीके से सोचने के कगार पर खड़ा था। जवाब एक में नहीं, बल्कि सभी में था। प्रेरित होकर छोटे चूहे ने एक क्रांतिकारी विचार दिया, चलो एक जंगल परिषद बनाते हैं, जहां हर जरूरी गुण को जगह मिले। गजराज रक्षा करेगा और बनाएगा, लोमड़ी रणनीति बनाएगी, बाज संवाद करेगा, कछुआ भविष्य के लिए योजना बनाएगा और दूसरे अपनी अनोखी ताकतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हर जानवर की प्रतिभा पूरे जंगल के काम आएगी। परिषद ताकत को समझदारी से, लंबी अवधि के विजन को तात्कालिक जरूरतों से संतुलित करेगी। यह प्रस्ताव क्रांतिकारी था। लीडरशिप साझा की गई, जमा नहीं की गई। जानवरों ने एक ऐसा भविष्य देखा जहां सभी आवाजों का महत्व था। परिषद जंगल की तरह ही विविध और सहनशील होगी। सभा ने इस विचार को अपनाया। एक साथ एक नया समाज बनाने के लिए तैयार। एकता की योजना तैयार थी। जंगल एक नए युग के लिए तैयार था। जंगल परिषद का जन्म हुआ। हर सदस्य अपने अनोखे उपहार लेकर आया। एक साथ उन्होंने समस्याओं को हल किया, पानी का बंटवारा किया, सीमाओं की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि हर आवाज सुनी जाए। फैसले बहस और सहयोग से लिए गए, आदेश से नहीं। जंगल फला फूला, पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट। शेर सिंहराज गर्व से देखता रहा, यह जानते हुए कि उसकी विरासत सुरक्षित थी। जंगल परिषद की कहानी एक किंवदंती बन गई, सच्ची लीडरशिप का एक सबक। जंगल एक अकेले राजा के अधीन नहीं, बल्कि कई लोगों की ताकत से फला फूला।
लीडरशिप ताकत, समझदारी और करुणा का एक मिश्रण बन गई। जानवरों ने सीखा कि उन्हें राजा की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। एकता में जंगल को अपनी सबसे